दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा जो हनुमान जी को हराया था, आखिर कौन था वह शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए। दोस्तों, इस शक्तिशाली योद्धा को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी नई जानकारी दें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हनुमान चालीसा की चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वह खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वह कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी थे जो मत्स्येंद्रनाथ जी के नाम से विख्यात थे। जी हां, यह मत्स्येंद्रनाथ जी जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। यह जो भी कहते थे वही हो जाता था। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी रामेश्वर में आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर बानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मत्स्येंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में मत्स्येंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में बानर रूप धरे हनुमान जी की बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वह अपनी गदा को पहाड़ पर पटकने लगे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मत्स्येंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े, और ऐसा ही हुआ था। कुछ समय बाद मत्स्येंद्रनाथ जी की नजर स्वयं उस बानर रूप हनुमान जी पर पड़ी। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस बानर से कहा कि हे बानर, ऐसी क्रूरता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। यह सुनकर हनुमान रूपी बानर ने मत्स्येंद्रनाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप हैं कौन? मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र की शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह सुनकर बानर रूप हनुमान जी ने कहा, इस संसार में दो ही श्रेष्ठ हैं, एक प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं हनुमान श्री राम की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुंचे हुए सिद्धि योगी हैं तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, तब मैं मानूंगा। फिर मत्स्येंद्रनाथ जी और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यहां बानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मत्स्येंद्रनाथ जी की तरफ फेंकते तो मत्स्येंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते थे और
फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते थे। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्ति निर्भर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मत्स्येंद्रनाथ जी डट कर खड़े थे। वह बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर बार विफल कर देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। फिर युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध को रुकवाया। हनुमान जी से आग्रह किया और वह स्वयं मत्स्येंद्रनाथ जी से माफी मंगवाया। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मत्स्येंद्रनाथ जी से माफी मांगी। दोस्तों, इस प्रकार स्वयं मत्स्येंद्रनाथ जी से हनुमान जी हार गए थे और वहीं एक मात्र ऋषि या योद्धा थे जिनसे पवन पुत्र हनुमान जी की हार हुई थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।